And also you talked about like marriage. I want to understand because अभी क्या हो रहा है कि especially when it comes to women being more independent, not just I'm talking about कि modeling या acting career, but in general Generally, yeah, also, yeah. they're pursuing their careers, they have more opportunities also, Yeah. they're working on their education, upbringing, everything. और बिल्कुल. पेरेंट्स का भी सपोर्ट आ रहा है. बट फिर उस सब में क्या हो रहा है कि मैरिजेस आर डिलेड राइट नाउ एंड the society has this particular standard where you have to get married by 25, 26, 27. What is your thought process about that? Let's say a lot of aunties are watching you right now. Okay. Now imagine what message you'd like to give to them, especially जहाँ बच्चे खुद convince करना चाह रहे हैं कि यार okay 28 is okay or 29 or 30th is okay. आपका thought process उस पे क्या है? Personally, I myself also always wanted to get married at 27, 28. वो अलग चीज़ है कि I got married a lot earlier because I again, I found my right partner. That's why I decided कि ठीक है, I should get married right now. So I always had in mind कि 27, 28 is the right age to get married because that was the time that I myself was thinking in for myself as well कि मैं जब अपनी पढ़ाइयाँ ख़त्म कर लूँगी, थोड़ा सा करियर मैं शुरू कर लूँगी, तब जो है मुझे राइट पार्टनर मिल जाएगा, मैं ढूंढूंगी या जो भी है तो उस वक्त तक जो है मैं शादी कर लूँगी. So yes, I still feel the same even today. ठीक है ना? I still feel that even if it's like, for example, 26, 27, 28, it's okay, for a girl to get married at around that age. And personally, I feel for men, 110%, मुझे लगता है 1000% above 33 or 32 he should get married. No way before that. No way. मतलब कि जो young लड़के हैं, 24-25 साल के लड़के, जब तक कि आप अपनी खानदानी वेल्थ लेके नहीं आ रहे हो, it is not possible that you are earning anywhere close to even supporting yourself. आप मुश्किल से अपने आप को सपोर्ट कर सकोगे, वो भी अपने माँ बाप के घर में रहते हुए. ठीक है ना? तो आप अपनी बीवी को क्या सपोर्ट करोगे? 100% बीवी भी जो है, फिर अगर आप 24-25 साल के हो तो फिर बीवी भी जो है वो आपकी छोटी उम्र की होगी ना. चलो 1 साल छोटी हो या 6 महीने या 2 साल या 3 साल. She's not earning. She's not earning anywhere close to what you might even be remotely earning. ठीक है ना? अगर आप 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख कमा रहे हो तो चलो आपकी बीवी अगर काम कर रही है वो शायद 70,000 कमा रही होगी, 60,000 कमा रही होगी. I don't know. लेकिन still, if she's young, she's not earning that much, right? And if you're also young, even you're not earning that much. 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, क्या है भाई? What is that? That's nothing. उस तरीके से अगर देखा जाए, it's not. So how are you surviving? How are you going to survive the entire life? ठीक है, फिर वहाँ पे वही फिर मसले शुरू हो जाते हैं कि भी फिर वो जो एक certain किस्म की compromise है, फिर एक certain किस्म का एक रवैया है towards the, because of course you are living in your parents' house at the end of the day, तो आपको दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना है ना सिर्फ लड़की को कॉम्प्रोमाइज करना है, आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना है, क्योंकि आपकी भी प्राइवेसी जो है वो हो सकता है इन्वेड हो सकती है. आपके पास भी जो है वो एक अलग से कमरा ना हो, हो सकता है आपके पास अलग से बाथरूम ना हो. आई डोंट नो कि क्या है सिचुएशंस घरों में, आपकी कितनी जो है वो आपके पास फ्रीडम है, आपके पास गाड़ी है नहीं है, आप बाइक में जो है वो आपकी अपनी बाइक भी है कि नहीं है, आप अपनी बाइक पे उठ के अपनी बीवी के साथ चले जाओ. इफ यू ओनली हैव योर ओन बाइक ओनली देन विल यू गो, राइट? वरना आपके पास बाइक नहीं, आप कहाँ जाओगे? कैसे जाओगे? किसकी बाइक लेके जाओगे? भाई की बाइक लेके जाओगे? बाप के बाइक लेके जाओगे? क्या करोगे भाई? तो अगर आप नहीं हो केपेबल तो फिर मत शादी करो ना. तो अब जबरदस्ती तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे. जब आप केपेबल हो, आप खुद अपने आप को संभालने की केपेबल हो, तब आप दूसरी जिंदगी को भी जो है वो आप अपनी जिंदगी में इंक्लूड करो, बिकॉज आप दूसरी जिंदगी के साथ तीसरी जिंदगी भी आ जाती है. ठीक है ना? सो वो तीसरी जिंदगी तक जो है ना वो तो उनका मामला वैसे ही खराब हुआ होता है, फिर तीसरी जिंदगी भी जो है वो जबरदस्ती आ जाती है. बिकॉज अगेन इफ अ गर्ल गेट्स प्रेग्नेंट, व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू? she gets pregnant, she has to have the baby, खत्म. एंड देन पेरेंट्स गो लाइक के आने वाला अपना नसीब लेकर आता है. ये तो खैर है, ये तो मैं बिलीव करती हूँ इस चीज में. आई डू बिलीव दैट एक औरत भी जो है वो अपना नसीब लेके आती है घर के अंदर. ठीक है ना? सो ये भी मुझे लगता है कि ये लेकिन सिर्फ नसीब के ऊपर आप अपनी जिंदगी का नहीं खेल सकते. ठीक है ना? कि सिर्फ आप ये बोलो कि हाँ जी नसीब ही जो है ना वो, अब अल्लाह ना करे कि नसीब जो है वो आपका 10 साल बाद खुले, तो फिर क्या करेंगे भाई? ब्लेम करेंगे कि तुम्हारी नसीब नहीं खुला. नहीं ना, तो फिर ये तो दिस इज टोटली इम्प्रैक्टिकल, राइट? आपको प्रैक्टिकल हो के जो है वो फिर आप नसीब के बारे में सोचो ना. कई दफा जो है वो आप बहुत सी चीजें हैं जो आप सोचते हैं कि हाँ यार ये मेरे लिए होना चाहिए था, लेकिन अब नहीं हुआ ना, वो नसीब में नहीं था, वो नहीं हुआ.
आप जिंदगी भर सोचते रहो कि जी मुझे जो है वो यू नो लाइक आई शुड नॉट हैव बीन बोर्न इन दिस डे एंड एज. अरे यार आप तो अब पैदा हो गए ना. मुझे पैदा होना चाहिए था यू नो लाइक 1920 में. उस वक्त जिंदगी कितनी आसान थी. सॉरी टू से नसीब नहीं था भाई आपका. आज भी पैदा होना आपका नसीब था. तो आप क्या करोगे? यू कांट फाइट दैट, राइट? हाँ. And also, do you think marriage is important? नो, आई डोंट थिंक मैरिज इज इम्पोर्टेंट. मुझे ये चीज़ जो है ना नहीं अगेन समझ आती है जो कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर बात की जाती है कि जी गुनाहों को जो है वो बचाने से बेहतर यही है कि जी आप यंग एज में शादी करा दो. लेकिन यंग एज की शादी truly does not mean that is going to remain a successful marriage. No way. Absolutely no way. Like I said, कोई wealthy बाप का बेटा हो, already उसका family business setup हो, तब you can understand कि हाँ भाई ठीक है, वो जो बच्चा है वो इतनी young age में शादी करके वो handle कर सकता है. Because at the end of the day, marriage is a financial burden. It is. इट्स नॉट जस्ट यू नो फाइनेंशियल जो बर्डन होता है ना वो आपकी इमोशनल बर्डन बन जाता है, वो आपका मेंटल बर्डन बन जाता है. तो सबसे पहली जो चीज़ है इज द फाइनेंशियल बर्डन. इफ़ यू आर एबल टू मैनेज द फाइनेंशियल बर्डन देन गेट मैरिड. बट फाइनेंशियल बर्डन अगर आप नहीं मैनेज कर सकते हो तो आपका 1 महीना 2 महीना कितने महीने गुजर जाएंगे. इवेंचुअली तो आके आपकी इमोशनल बर्डन बनने शुरू हो जाएगा ना. तो देन व्हाट डू यू डू? आपकी अंडरस्टैंडिंग भी खराब होनी शुरू हो जाती है, आपका ट्रस्ट भी खराब होने शुरू हो जाता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस भी खराब होनी शुरू हो जाती हैं. इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम. इट्स अ स्पाइरलिंग इफेक्ट. ऑल्सो सो एक कॉन्सेप्ट जो लोगों का है वो ये कि जब आप अर्ली मैरिज में जाते हैं तो आप एडजस्ट कर सकते हैं ना. वट इवन माई मदर एंड आंटीज टेल मी इज़ कि देखो जब 29, 30, 31, 32 में यू गेट मैरिड तो तुम फिर एडजस्टिंग मोड में नहीं होते और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. 22, 23 वाले एज में लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, एडजस्ट करना सीखते हैं, आप रिजिड हो जाते हैं बाद में. यू एग्री विद दैट? नो, नॉट एट ऑल. नॉट एट ऑल. आई मीन यू नो इंसान जो है वो यस एक सर्टेन लेवल तक अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है तब आप करते हो. ठीक है ना. क्योंकि आपकी रिलेशन पे डिपेंड करता है ना. अगर जबरदस्ती जो है वो किसी बच्ची की शादी करा दी जाए 18-20 साल की उम्र में एंड शी हेट्स द मैन, वो कोई 40 साल का कोई आदमी है जिससे शादी करा दी उसकी जबरदस्ती, राइट? व्हाई शुड शी कॉम्प्रोमाइज? व्हाई? वो 18 साल की नहीं, वो 24 साल की होगी, वो देखेगी अपने आसपास कि भाई मेरे आसपास जो है वो कौन क्या कैसे. Will she continue to compromise? No way. She will not. And she should not. If she doesn't have, you know, what she wants to have. क्यों भाई? क्यों? So eventually कहीं ना कहीं कभी ना कभी आके तो वो फटेगी ना. For God's sake. I mean हम लोग तो divorces हम लोग सिर्फ एक certain society में नहीं देख रहे हैं. हम लोग डिवोर्सेस और हम लोग इस किस्म की जो चीजें हैं जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग लोअर क्लास में भी देख रहे हैं. क्यों? सब जगह है ना. बिकॉज ऑफ द अनहैप्पी दे गो फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वो भी शुरू हो जाता है. हाँ, देयर आर सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स. बिल्कुल.